मोह मांगा इनाम देकर के भेज दो। युद्ध निश्चित हो गया है। सेनापति राक्षसगढ़ योद्धागढ़ कान सुन खोल कर सुन, और अभी इसी वक्त युद्ध प्रारंभ होगा। सुनो, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर 10 10 20 20 बानर कर जाए काम हजारों पर। पसंद वारसियों, अरे क्यों दूर जाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के घर को, इससे मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो लंका के गौरव को। सुनो, युद्ध निवार्य है और शर्म की बात है। 10 10 बानर हजारों पे काम कर रहे हैं और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। श्री, आज के युद्ध का संचालन आप मुझे स्वयं करने दीजिए। पुत्र इंद्रजीत, तुमने इंद्र को जीता है पुत्र, इसीलिए तुम्हारा नाम इंद्रजीत पड़ा है। तुम ही तो एक ऐसे था हो जो स्वयं बन बन भटकने वाले वनवासी, उसके साथ कुछ बंदर और भालू आए हैं, एक ही दिन में तुम युद्ध समाप्त कर सकते हो। जाओ पुत्र, आज का युद्ध का संचालन तुम्हारे हाथों होगा और आज समाप्त करके लौटो पुत्र। जाओ, विजयी होकर लौटो। जाओ पुत्र, जाओ। महाराज इंद्रजीत की, चलिए महाराज इंद्रजीत की, महाराज इंद्रजीत के, महाराज इंद्रजीत, महाराज इंद्रजीत, महाराज इंद्रजीत की, बोला लखन लाल की, महाराज इंद्रजीत, बोला लखन लाल की, महाराज इंद्रजीत की, महाराज इंद्रजीत की, महाराज इंद्रजीत की, महाराज इंद्रजीत की। मेघनाथ, अगर तू अपने आप को एक योद्धा समझता है तो युद्ध कर, युद्ध। लक्ष्मण, तू अपने सहायता के लिए अपने बड़े भाई राम को नहीं लेकर आया। युद्ध करने वाले कायरतापूर्ण बातें नहीं करते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध। अस्त्र है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, दारे या किसानों के बाजार नहीं मिष्ठानों का, या तो बरखा की नाक नहीं बेचारा बाली बाल का है, ये नहीं शिकार प्राण का, ये लहू लंकेश्वर का है। तेरे दांतों के टुकड़े टूट रही, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए चालों जबर को गन्ना छोड़ने में, अन्यथा तार का बदवाला अभिमान जोड़ हो जाएगा, कर दूसरा तीसरा के बच्चा प्रतिघात बोड़ हो जाएगा। और लंका पर रसूल की कमान इस कारण करती है, इसका कैसे क्यों किसाना बदला लेने को पड़ती है। अरे होगा भले भले बाबू का सुर मंडल के मुन में डर के मंडल के संतापों का अपने प्रतिष्ठा के पीड़ा अब चेक मिटाए की पृथ्वी असुर के ताजे लौट दे प्रकट हाय पृथ्वी। इसलिए संभालो ये पड़ा है छतरी के धन पे चित पड़ा है, तो नहीं तब सकता है जब पलकता है मुस्तफा का भगवान आज का है पूरा चूरा तुष्टू का। महाराज इंद्रजीत की, महाराज इंद्रजीत के, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब जाने की बारी है। इस
बाण का रूप धारण अब पहुंची। मौत तुम्हारी है, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, सदैव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है, तो जब ही तन पर पड़ती है तन में तक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जाओ रघुवंशी, तू आज ना बच नहीं पाएगा। यह इंद्र चित भूमंडल पर अब लखाड़ चित कहलाएगा। अरे चौबे हथियार तुम्हारे थे, सबने हारी है। जब 10 युद्ध में हार गए, ब्रह्म युद्ध की राजधानी है। कितने भी पतित हो तुम, पर ब्राह्मण तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का आदर है, झुका हमारा है। तुम्हारी ताकत को हम मिटते और करते होता ब्राह्मण चकना चोर। हनुमान भैया, लक्ष्मण क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो भैया। लक्ष्मण लक्ष्मण आंखें खोलो भैया। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ बिना क्या होते पाते हो। रघुकुल पर उनका पाते हो। कपिदली पर प्रजा गाते हो। जब लकड़ नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय का। भैया संसार कहेगा बन रोते, बन में बकाए रघुवंशिया। बन रे तो बनी को चले गए, सब कुछ को आए रघुवंशी। प्रभुवर आके खोलो भैया। आप धैर्य रखिए। लक्ष्मण शक्ति लग गई है, लेकिन उसका उपाय है।
लंका में एक सुसैन बैद विख्यात नाम का है अपना। वह औषध पूर्ण जानता है, सब काम भांति का है अपना। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जो अपने में ही दुविधा है। लंका से जो कुछ परिचित है, उसको ही ला सकता है। करें महाराज विभीषण, मैं उन्हें अभी लेके आता हूं। वो कहाँ रहते हैं? हुसैन बैद हाँ हाँ, कहाँ रहते हैं? हनुमान यहीं से जी। बता दीजिए। आप तो लंका गए हैं, जो हमारे घर के बगल एक कुटिया है दक्षिण छोर पे, उसी पे सुसैन बैद रहते हैं, एकदम सबसे ऊपर। ये बात है। हाँ, वहाँ आप जाना, बहुत संभल के जाना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये वैद्यराज हो सकते हैं। वैद्यराज, आपकी अत्यंत आवश्यकता आन पड़ी है। निद्रा खोलो वैद्यराज, कल फिर सो लेना। मैं तो अपनी कुटिया लंका में आराम कर रहा था, यहाँ कैसे आ गया? किसने लाया मुझे? वैद्यराज, आप चिकित्सा शुरू करें, अन्यथा आपकी भी चिकित्सा हो सकती है। पहले ये बताइए कि इलाज किसका करना है? आप तो ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। आप तो ठीक है, आपको क्या दिक्कत है? आप नीचे देखो, बैठ जाओ पहले। भाई नीचे भी सब ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं। इधर पीछे देखो। पीछे? पीछे कौन है भाई? वैद्यराज जी, आप अपने स्थान पर पहले बैठो, तब हम आपको बताते हैं। बहुत सोच समझ कर बैठना भी पड़ेगा, क्योंकि इस बंदर के ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे वह कर्म किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए।
जिसे धर्म तो निज राजी गया, तेरे पेट देव का मरण हुआ, जिसे धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। लक्ष्मण भैया आंखें खोलो लक्ष्मण। उसे धर्म सती पर लक्ष्मण भी, यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, निज धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। प्रभु सचमुच है धर्माय अवतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा की, अन्यथा दासी तो आया है करने स्वामी की सेवा। लंका में रहकर सुसेण नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है हर समय विभीषण मंडल का। प्रभु आप चिंता ना करें, मैं लक्ष्मण जी का इलाज अवश्य करूंगा, लेकिन एक शर्त है। इन पर तो किसी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है। शक्ति से मूर्छा आई है, स्वामी की अब आस नहीं, जो उपयुक्त संजीवनी बूटी है इस समय हमारे पास नहीं। प्रभु कहिए वैद्यराज। जो उपयुक्त संजीवन बूटी है वह हमारे पास नहीं है। आपके रामादल में ऐसा कौन योद्धा है जो संजीवन बूटी ला सके? सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, विष्णु निर्जीव किया है। अत्यंत दूर है औषधि वह, आ सकती नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए इसी रात ही में। आ सकता है दासिया, प्रभु पद की है आन,
भूतल में हो या नभ में, पर्वत पे हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वह आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वहाँ, उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषधि वहाँ। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह, फिर प्राण नहीं बच सकते हैं। हे हनुमान जी, द्रोणागिरि पर्वत पर वह संजीवन मिट्टी मिलेगी, आप जाकर अतिशीघ्र संजीवन बूटी लाए। वहां पे बहुत से मायावी राक्षसों का पहरा होगा, आप उनके माया जाल में मत उलझना, अतिशीघ्र संजीवन बूटी लाना, जिससे लक्ष्मण जी का प्राण बचाया जा सके। कपिपत की तुमने रचा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोकी के तूने सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाली कर लक्ष्मण ने, राघव को पूरे दुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर आज ऋणी करना। हे भैया आगे बोलो भैया। धैर्य रखें, अब मुझे शीघ्रता करने दें, आज्ञा दें। जय जय श्री राम। ठीक है हनुमान, जाओ और अति शीघ्र ही आना।